स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए, गुड मॉर्निंग साथियों, मैं संतोष कुमार सोनी मिशन मंजिल की परिवार की ओर से आप सभी को वेलकम करता हूं, सुप्रभात करता हूं साथियों। देखिए, बोलता है कि जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते साथियों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं साथियों। देखिए, हम लोग चल रहे थे चालुक्य डायनेस्टी और बादामी, बादामी का चालुक्य वंश चल रहे हैं, बादामी का चालुक्य वंश। देखिए साथियों, हिस्ट्री, देखिए साथियों, यहां से हम चल रहे हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी इतिहास, और इतिहास में भी हम लोग चल रहे हैं क्या, तो मेडिएवल पीरियड, मेडिएवल इंडिया, मेडिएवल इंडिया मतलब मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत जो है वो चालू हुआ 712 से लेकर और 1707 ईस्वी तक ये चलेगा। ठीक है, हाँ। और इसी में हम लोग चल रहे हैं प्री मेडिएवल पीरियड इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत, पूर्व मध्यकालीन भारत, कालीन भारत, पूर्व मध्यकालीन भारत। और ये आपका पीरियड चलता है कब से कब तक, तो ये आपका चलता है 712 से लेकर 1206 एडी तक। ठीक है, देखिए, अब हम चल रहे हैं क्या, साउथ इंडियन डायनेस्टी, दक्षिण भारतीय राजवंश, दक्षिण भारतीय राजवंश। दक्षिण भारतीय राजवंश में क्या आता है, तो दक्षिण भारतीय राजवंश में आपका आता है फर्स्ट ये अभी बता रहे हैं, टॉपिक है हमारा चालुक्य, चालुक्य डायनेस्टी ऑफ, चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी, बादामी का चालुक्य वंश, बादामी का चालुक्य वंश, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश। बादामी का चालुक्य वंश क्या है साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों समझिए जरा। देखिए, इसमें से जो इसका फाउंडर होता है वो पुलकेशिन फर्स्ट होता है, पुलकेशिन फर्स्ट। और पुलकेशिन फर्स्ट जो है, उसके बाद इसके ग्रेट रूलर होते हैं दूसरे नंबर के, वो पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ये वही व्यक्ति है जिन्होंने हर्षवर्धन जो पुष्पभूति वंश का राजा था, अंतिम राजा था, उसको हराया था। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रतापी राजा थे पुलकेशिन सेकंड, और इन्होंने ही नर्मदा नदी पार करने से रोका था हर्षवर्धन को, और
हर्षवर्धन को पराजित भी किए थे। ठीक है, तो लिखिए द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी was पुलकेशिन फर्स्ट। इस वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। पुलकेशिन प्रथम थे। उसके बाद द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज पुलकेशिन सेकंड थे। इस वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। और शुरुआत में जब हम बताए थे तो इसका जानकारी जो है हमको कहां से मिलता है, तो इन्होंने एक मतलब इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। जानकारी यानी इंफॉर्मेशन मिलता है कहां से, तो इंफॉर्मेशन मिलता है आपको एहोल इंस्क्रिप्शन से। एहोल इंस्क्रिप्शन मतलब होता है एहोल अभिलेख। इन्होंने एहोल अभिलेख लिखवाया था, उसी से जानकारी मिलता है पुलकेशिन सेकंड के बारे में। ठीक है, he was the only ruler of this dynasty who defeated हर्षवर्धन ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। ये पहले राजा थे, पहले शासक थे पुलकेशिन सेकंड, जिन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन भी बहुत ही प्रतापी शासक माने जाते हैं पुष्यभूति वंश के। ठीक है, गुप्ता वंश के खत्म होने के बाद जो है पुष्यभूति वंश जो है वो आता है, और पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद, तो उसमें से ये प्रतापी राजा होते थे। और नर्मदा नदी को पार करने से रोक दिए थे ये पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, इसको जल्दी से आप कॉपी करेंगे फिर चलेंगे। और इसके साथ साथ ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और हर्षवर्धन जो थे वो 606 में एडी में ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, इनके जो बड़े राजा थे वो बड़े भाई थे। जैसे मान लीजिए राज्य श्री, इनका बहन का नाम था राज्य श्री। और प्रभाकर वर्धन
प्रभाकर वर्धन जो है इनके पिता थे। इनका एक और भाई था, बड़ा भाई, पहले बड़ा भाई राजा बनता है और जब उनकी हत्या हो जाती है तो उनके छोटे भाई जो है, जो हर्षवर्धन जी हैं, वो राजा बनते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करिए। चलिए देखिए, और यहां लिखेंगे ही इन्वेडेड कांची ऑन कांची। इन्होंने कांची पर इन्होंने कांची पर आक्रमण किया कांची। ठीक है, उसके बाद ही टुक द टाइटल ऑफ इन्होंने परमेश्वर स्वामी, इन्होंने परमेश्वर स्वामी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या, तो साउथ इंडियन डायनेस्टी में एक डायनेस्टी आता है जिसका नाम है पल्लव डायनेस्टी। पल्लव, ठीक है, पल्लव डायनेस्टी पल्लव वंश। ठीक है, तो इनके फाउंडर माने जाते हैं सिंह विष्णु। इनके फाउंडर कौन माने जाते हैं? सिंह विष्णु। और सिंह विष्णु जी जो है वो पल्लव वंश के क्या करते हैं? स्थापना करते हैं, वो भी 6th सेंचुरी में, और सुदूर दक्षिण क्षेत्र में। कहाँ पे? सुदूर दक्षिण क्षेत्र में। सुदूर दक्षिण क्षेत्र जो है तमिल क्षेत्र में आता है, और ये तमिल जो है तमिलनाडु के क्षेत्र वाला रीजन को कहा जा रहा है साथियों। ठीक है, देखिए यहां लिखिए द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी was सिंह विष्णु। इस वंश के संस्थापक सिंह विष्णु
विष्णु विष्णु हुए। और इनको एक और नाम है, पूरा नाम लिख लीजिए। श्री विष्णु हो गया। ये उपाधि धारण करते हैं परमेश्वर, मेश्वर, परमेश्वर, दक्षिणा, दक्षिणा, पथ, स्वामी। ये इनको ये भी बोला जाता है। ठीक है, क्या नाम है? परमेश्वर, परमेश्वर, ओहो, परमेश्वर, दक्षिणा, पथ स्वामी, पथ स्वामी। ठीक है। और his ancestors, his ancestors, ancestors used to be, used to be, used to be in राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्र मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स। इनके जो पूर्वज थे वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के क्या थे? मंत्री हुआ करते थे, मिनिस्टर्स ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। इनके पूर्वज, इनके पूर्वज, इनके पूर्वज राष्ट्रकूट वंश के, राष्ट्रकूट वंश के, वंश के मंत्री हुआ करते थे। मंत्री, मंत्री या सामंत लिख सकते हैं, सामंत और मंत्री एक ही बात। सामंत हुआ करते थे, करते थे। He was, he was, he was follower of, follower, followers of Vaishnavism, Vaishnavism। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं, अनुयायी थे। और ये बात है 6th सेंचुरी का, 6th सेंचुरी का। 6th सेंचुरी में ये धर्म जो है, ये वंश जो है एग्जिस्ट किया करता था। ठीक है साथियों, चलिए फटाफट इसको कॉपी करिए। चलिए इसका टाइम पीरियड लिख लीजिए, 565 से 600 एडी तक। चलिए ये हो गया। कहां तक चले हैं? हाँ, वैष्णव धर्म के ये अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के
अनुयायी माने जाते हैं। यहीं से हम थोड़ा सा और लिखेंगे। ठीक है, क्या नाम था, यहीं से लिखते हैं। चलिए, ठीक है, यहां से लिखेंगे। और इनका जो अगला उत्तराधिकारी आता है उसका नाम है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के बाद आएंगे नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बाद आएंगे नरसिंह वर्मन सेकेंड। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारा मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण करवाए। ठीक है, फिर कांची में 2 मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, चल लिखते हैं। ही वाज by his son महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इनका उत्तराधिकारी कौन हुए? इनका उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम थे। कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम को इनका उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर। इन हिज रूलिंग पीरियड अपने शासनकाल में ही बिल्ट अपने शासनकाल में इन्होंने ही बिल्ट अपने शासन काल में ही बिल्ट चैरियट। अपने शासनकाल में इन्होंने रथों का निर्माण करवाया। रथों का निर्माण करवाया। ठीक है, ही द ग्रेटेस्ट या तो नेक्स्ट रूलर, द नेक्स्ट, एक मिनट, द ग्रेटेस्ट रूलर of this dynasty was नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इस वंश के महानतम शासक
महानतम शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट हुए, प्रथम हुए, जो महेंद्र वर्मन के बेटे थे। ही वाज सन ऑफ महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। यह महेंद्र वर्मन के बेटे थे, यह महेंद्र वर्मन के बेटे थे, ठीक है। और महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण करवाते हैं। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण कराते हैं, बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाते हैं, है ना, बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अब देखिए महाबलीपुरम में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मामल्लपुरम, मामल्लपुरम, पुरम नाम है, दो नाम है, पहले मामल्लपुरम था फिर महाबलीपुरम हो गया, ठीक है। इन हिज रूलिंग पीरियड अपने शासनकाल में, ही बिल्ट वाराह टेम्पल इन मामल्लपुरम, यही नाम है महाबलीपुरम। अपने शासनकाल में इन्होंने महाबलीपुरम में, मालीपुरम या महाबलीपुरम में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, ये जो है महेंद्र वर्मन के समय में हुआ, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए एक चीनी यात्री था जिसका नाम आप जानते होंगे, हेवेनसांग का नाम आप सुने होंगे, जो एक चीनी यात्री था और भारत आया था, ठीक है। तो भारत ये आया था तो यही नरसिंह वर्मन के शासनकाल में ही आया था, ठीक है। उस समय उसी का कंटेम्पररी हर्षवर्धन भी रूल कर रहा था। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश का राजा जो था
वो भी रूल कर रहा था। ठीक है, उसी के कंटेम्पररी था ये, तो चीनी यात्री। इन हिज रूलिंग पीरियड लिखेंगे, महाबलीपुरम में एक डॉकयार्ड बनाया गया था। महाबलीपुरम में, इन महाबलीपुरम आ डॉकयार्ड बिल्ड, आ डॉकयार्ड बिल्ड। महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में एक डॉकयार्ड का निर्माण करवाया गया। डॉकयार्ड का निर्माण करवाया गया। ये जो हार्बर होता है, हार्बर जो बंदरगाह कहलाता है, वही डॉकयार्ड होता है, बंदरगाह। ठीक है, और इन हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासनकाल मतलब नरसिंह वर्मन के शासनकाल में, नरसिंह वर्मन के शासनकाल में क्या हुआ? आ फेमस चाइनीज ट्रेवलर नेम्ड हुएनसांग visited South India in 641 AD। ठीक है, मतलब 641 ईस्वी में नरसिंह वर्मन के शासनकाल में ही चीनी यात्री था जो भारत विजिट करके गया था। कादम्बरी का नाम सुने? कादम्बरी, हाँ, तो ये कादम्बरी हो गया। और वान भट्ट के जो वान भट्ट चरित्र था वो लिखा गया था इसी के शासनकाल में। तो देखिए, कादम्बरी जो है, ये सब सारा रचना जो है इसी के शासनकाल में हुआ था। और ह्वेनसांग मतलब इसके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ह्वेनसांग 641 ईस्वी में दक्षिण भारत में आया था। ठीक है, मतलब प्रसिद्ध चीनी यात्री जो था कौन? ह्वेनसांग। वो साउथ इंडिया में आया था 641 ईस्वी में। और जो महेंद्र वर्मन जी थे, उन्होंने एक मत विलास प्रहसन का जो है ग्रंथ लिखवाया था। ठीक है, मत विलास प्रहसन लिख दीजिए यहां पे। महेंद्र वर्मन
ये फर्स्ट, ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जी जो हैं उन्होंने क्या लिखवाया था, एक टेक्स्ट लिखवाया था। टेक्स्ट मतलब ग्रंथ लिखवाए थे इन्होंने, और उसका नाम था मत विलास। मत विलास प्राहसन, प्राहसन, मत विलास प्राहसन। प्राहसन, ठीक है। ये महेंद्र वर्मन जी जो है वो लिखवाते हैं। और हम जब इस से पहले क्लास लिए थे तो ये बताए थे कि जो चंद्रगुप्त सेकेंड था उसका शासनकाल जब खत्म हुआ उसके बाद जो है वो 606 ईस्वी में कौन है, हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। 606 एडी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन ये अंतिम हिंदू राजा था। हर्षवर्धन जी जो थे वो अंतिम हिंदू राजा थे और बहुत ही प्रतापी राजा थे। अब इसके बाद आते हैं कौन, महेंद्र वर्मन सेकेंड। और सॉरी, महेंद्र वर्मन के बेटे थे कौन, नरसिंह वर्मन, ठीक है। और नरसिंह वर्मन के भी बेटे होते हैं नरसिंह वर्मन सेकेंड। ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे, जो हम शुरू में अभी बताएं वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे, जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बेटे थे। और जो महेंद्र वर्मन है उसके बेटे कौन है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बेटे कौन है, तो नरसिंह वर्मन सेकेंड है। तो यहां लिखेंगे नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इसी को बोलते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। He was succeeded by his son नरसिंह वर्मन सेकेंड। नरसिंह वर्मन सेकेंड इनका उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन सेकेंड यानी द्वितीय हुए, ठीक है। और इसमें से आप क्या देखेंगे कि लास्ट में जो रूलर आएगा उस रूलर ने यहाँ पे कांची में बहुत सारा मंदिर बनवाएगा, जैसे बैकुंठ पेरुमल टेम्पल, ठीक है। और फिर एक शोर मंदिर भी बनता है, शोर टेम्पल, ठीक है। तो ये सब मंदिर बनवाया जाता है। मतलब तमिलनाडु में जो भी डायनेस्टी आएगा, तमिलनाडु या तो केरला वगैरह में जो भी डायनेस्टी साउथ इंडिया में आएगा, उनका मेन सबसे बड़ा फोकस क्या रहेगा, टेम्पल आर्किटेक्चर पर रहेगा, टेम्पल आर्किटेक्चर पर रहेगा, ठीक है साथियों। तो इसमें से जो कुछ भी बच रहा है, थोड़ा सा राज के बारे में बच रहा है, राजेंद्र प्रथम के बारे में बच रहा है, और इस डायनेस्टी में 4-5 पॉइंट और बच रहा है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।